हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर अपडेट कर लिया है, देख लिया है। आई रिकमेंड कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भाई साहब एक रिक्वेस्ट ये कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल, कुछ भी, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, कुछ भी, तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है भाई साहब, वो ऐसे पेड बैचेज में भी ऐसे कंटेंट नहीं होते। क्लियर है? आप कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लो किसी से भी, उनसे मतलब जो भी आजकल हैं मार्केट में, उनसे तो शानदार कंटेंट ही है, इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चले। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 मतलब समझ ही गए होंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये अपना आज पाइप एंड सिस्टम का अगर कहें तो ये लास्ट सेशन होने वाला है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आराम से पढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि भाई साहब, पाइप ए, बी एंड सी आर कनेक्टेड टू ए टैंक। ए टेक्स 20 मिनट्स, बी टेक्स 30 मिनट एंड सी 15 मिनट्स। और ये साथ में कह रहा है कि ये जो सी है वो इम्प्टी करने वाला है। इम्प्टी करने वाला मतलब ये आउटलेट पाइप है। यहाँ क्या लिख दिया गया है? ए बी सी गो बैल्कनो, लाइक बैल्कनो नहीं है भाई साहब, हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो समझ लीजिए। देखते क्या है, यदि ए, बी और सी को प्रत्येक 1 मिनट के लिए क्रमिक रूप से खोला जाता है तो कितने समय के बाद टैंक भर जाएगा। चलिए सॉल्व किया जाए। तो अपने पास भाई साहब क्या है, ए है, बी है और एक सी है। सी खाली करने वाला तो माइनस लेकर चल रहे हैं। ए कितना टाइम ले रहा है भाई साहब? 20 मिनट टाइम ले रहा है। वहाँ बी कितना? 30 मिनट। सी कितना ले रहा है? 15 मिनट। तो इन सभी का एलसीएम ले लें तो 20, 30 और 15 का आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई साहब? आपके पास 60 आएगा। इसका मतलब ये कि जो टैंकी की कैपेसिटी रही होगी वो कितनी है? 60 यूनिट। क्लियर? अब इनकी इफिशियंसी निकाल दे तो भाई साहब 60 को 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे माइनस के साथ 4 आ गया। क्या कह रहा है कि वो सभी अल्टरनेट काम करते हैं कितने देर के लिए? 1 मिनट के लिए। ए 1 मिनट के लिए काम करेगा तो कितना काम करेगा भाई साहब? ये काम करेगा 3 यूनिट का काम करेगा पॉजिटिव में। 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा। अगली बारी बी की, तो बी भी 1 मिनट के लिए काम करता है। कितना काम करेगा? ये काम करेगा 2 यूनिट का काम करेगा। और अगला होगा वो सी होगा, ये भी काम करेगा 1 मिनट के लिए। कितना? ये निगेटिव का काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा। टोटल कंबाइंड मिलाकर देखें तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 3 मिनट का काम हो गया। 3 मिनट में काम कितना हुआ भाई साहब? 5 में से 4 चला गया तो 1 यूनिट का काम हुआ। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि भाई साहब 60 एक काम 3 मिनट में तो 60, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात 180। वो गलती मत करना, वो हड़बड़ी मत करना यहाँ पे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया था कि जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई साहब टोटल वैल्यू से कुछ कम वैल्यू लेकर चलेंगे। तो भाई साहब 55 यूनिट ले लें, 55 तक ले लें तो भाई साहब 1 में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम हो गया? 55 यूनिट का तो काम हो गया। तो 55 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 55 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो भाई साहब 5 × 15 का 5, हाथ में 1 15, 1 16। तो ये 165 मिनट में काम कितना हो गया? 55 मिनट का काम हो गया। अब यहाँ पे समझना, जो 165 मिनट रहा होगा इसमें कौन काम किया होगा? इसमें सी काम किया होगा। जो अगला मिनट होगा, अगला जो मिनट आएगा उसमें कौन काम करेगा? उसमें भाई साहब ए काम करेगा। जब ए काम करेगा 1 मिनट के लिए तो कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट तो 55 और 3 58। अगला 1 मिनट के लिए कौन काम करेगा? अगला 1 मिनट के लिए भाई साहब काम करेगा बी। तो बी कितना काम करेगा? 2 यूनिट। तो भाई साहब 55 और 5 मिलकर टोटल कितना हो गया? 60 यूनिट हो गए। कैपेसिटी कितनी है? 60। तो ऑब्वियस सी बात है आगे सी को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 165 और ये 2 मिलकर कितना हो गया? 167 मिनट टाइम हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, पढ़ा जाए इसको। चलिए फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा एरर है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी को आप प्रीफर करें। अगर हिंदी में कहीं लगता है एरर है तो आप इंग्लिश को प्रीफर करें। चले आगे की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब 3 पाइप है अपने पास, ए बी और सी, ये टुगेदर किसी टैंक को, ये टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान देना, अगर ए बी सी लगातार काम करते तो ये भाई साहब टंकी को कितनी देर में भर देते, 12 घंटे में भर देते टंकी को। क्या कह रहा है कि ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर फॉर 4 आवर्स, उनको 4 घंटे के लिए खोला गया। देन सी इज क्लोज्ड, देन सी इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये कि भाई साहब इसको 4 घंटे के लिए खोला गया। अगर यही कंटिन्यूटी कर रहा होता तो अभी इनका 8 घंटे का काम बचा हुआ था। 8 घंटे का काम किनका बचा हुआ था भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी का 8 घंटे का काम बचा हुआ था। क्लियर है। तो क्या किया गया 4 घंटे के बाद, सी को बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया तो जिस वजह से ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं और वो दोनों समय कितना ले रहे हैं भाई साहब, 10 घंटे का समय ले रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट को फिलअप करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है इस 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो फिलअप हुआ ही होगा। जो रिमेनिंग काम कितना रह रहा है भाई साहब, 8 घंटे का काम रह रहा है। किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। इसका मतलब ये कि ए प्लस बी प्लस सी जो 8 घंटे में काम करने वाले थे उसी को ए प्लस बी कितने घंटे में काम कर रहा है भाई साहब, 10 घंटे में काम कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दें, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दें सबको। तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी, नीचे में क्या आ गया, ए प्लस बी, ये क्या आ गया 10, ये क्या आ गया 8। अगर चीज़ें कैंसिल आउट हो रही तो कैंसिल आउट कर दीजिए। ये भाई साहब 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 और ए प्लस बी की इफिशियंसी 2। तो यहाँ से सी की जो इफिशियंसी कितनी होगी, 5 में से 2 माइनस किए तो भाई साहब 3 यूनिट की इफिशियंसी है। आगे चले। सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा। अब ध्यान देना, ऐसे सिचुएशन में हमें पहले टोटल काम निकालना होता है। टोटल काम क्या होता है भाई साहब, टाइम इनटू इफिशियंसी, टाइम इनटू इफिशियंसी। पहले स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़े, क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी तीनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। भाई साहब 12 घंटे में भरते हैं और 12 घंटे में भरते हैं और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है। मतलब टोटल काम कितना है भाई साहब, 60। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब सी को टोटल काम नहीं करना है, सी को काम कितना करना है, 2/3, 2/3। तो ये भाई साहब 20, मतलब सी को काम कितना करना है, 40 यूनिट। 40 यूनिट जो काम करेगा वो किस स्पीड के साथ काम करेगा, ध्यान देना। सी अकेले, सी के बारे में बात हो रही ना, तो ध्यान देना। सी टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भर देगा, सी टैंक के 2/3 के भाग को कितने समय में भर देगा। तो कैपेसिटी इतना है, 2/3 निकाल लिया। गलती तो कहीं नहीं किया ना भाई साहब, गलती तो कहीं नहीं हुआ। चले क्लियर है। ओ गलती, हाँ 5/4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। सी की एफिशिएंसी 1, मैंने हड़बड़ी में गलती किया। तो भाई साहब 1 तो कितना आ जाएगा, 40 घंटे। वही तो कहें कि यार ऑप्शन कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो हड़बड़ी नहीं करना बच्चों, हड़बड़ी में गलतियाँ होती हैं। क्लियर। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। अब ध्यान देना भाई साहब, जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई साहब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप चुपचाप जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। क्लियर है। जो ऑप्शंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। क्लियर। 5 × 15 18 20 20/3 3। चले कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई साहब पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 होल 2/3 मिनट्स। 18 और 2 20 20/3 मिनट में भर देते हैं। इफ़ ए टेक्स 3 मिनट मोर देन, 3 मिनट है ना, 3 मिनट्स मोर देन
B to fill the tank, then in how much time will A alone fill 1/3? क्लियर है? अब भाई साहब समझना पहले क्या कह रहा है कि कितने समय में ए अकेले उस टैंक के तिहाई भाग को 1/3, मतलब जो 1/3 है वो भर देगा कितने देर में। अब ध्यान देना, यहाँ में ऐसी सिचुएशन में क्या करो भाई साहब, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। तो यहाँ से 5 लेकर चले, 1/3 वो भरता है कितने देर में, 5 मिनट में मान के चले, 5 मिनट में चलता है। तो भाई साहब जो ए जो भर देगा कितने देर में भर देगा, 15 मिनट में भर देगा। अब हम अपना जो काम है इस चीज़ को वेरीफाई करना। दो नल है अपने पास, ए और बी। ए ले रहा है भाई साहब 15 मिनट, ए ले रहा है 15 मिनट, और बी कितना लेगा, 12 मिनट लेगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ कह रहा है क्या कि ए बी से 3 मिनट अधिक ले रहा है। क्लियर है? तो भाई साहब इन दोनों का एलसीएम देखें तो कितना होगा, 60 आएगा। दोनों भरने वाले पाइप है तो प्लस और प्लस, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 × 25 = 60, तो 60/9, 20/3, तो 20/3 दिया हुआ, दोनों मिलकर भर देते हैं। तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए अपना। क्या बोला गया भाई साहब, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, रिपीट कर दूं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने भाई साहब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। नहीं तो अगर आप इसको एनालिटिक सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा। एनालिटिक में थोड़ा सा बता दूं अप्रोच, कुछ बच्चे होंगे जिनको एनालिटिक समझ में ज़्यादा आएगा, बस मैं अप्रोच बता दूं। तो भाई साहब अगर दो नल है अपने पास, ए है और बी है, ये अगर x ले रहा है तो ये कितना लेगा, x + 3 लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, x + 3, ये कितना भाई साहब, ये इधर x और इधर x + 3। तो भाई साहब x + 3 जो काम कर रहा है इस इफ़िशेंसी के साथ x + 3 कितना समय दिया हुआ है, 6 सही 2/3, 18 2 20/3। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। x² + 3x, तो भाई साहब इधर नीचे 2x + 3, 20/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो भाई साहब 3x² + 9x मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 40x + 20 60। x वाले को एक साथ रख लो, 3x², 9 से 40 चला जाएगा भाई साहब 31x - 60। 0। अब ध्यान देना यहाँ पे 3x² माइनस 15 क्यों लिख रहा हूँ मैं, कितना है 31 है ना, 9 40 31 60 40, 3x² 9, हाँ चले सही है, 31x - 60। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब जैसे भी सॉल्व कर दो आपके लिए भाई साहब इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है आपके पास फैक्टराइजेशन वाला तरीका है, और जो दूसरा तरीका है भाई साहब फार्मूला लगा दो x वाला, -b ± d/4a, ये तरीका लगा दो। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि भाई साहब क्वेश्चन तो बनेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने सहारा लिया था, किसका लिया था, ऑप्शंस का सहारा लिया था। क्लियर है? चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। चलिए फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बच्चों शांत दिमाग से पढ़ेगा, नहीं तो हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो गलती होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 10 15 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। डी इज द इम्पटिंग कहने का मतलब भाई दैट इज आउटलेट पाइप, ये आउटलेट पाइप है अपने पास, विच एलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर्स। चलिए यहाँ तक पहले सॉल्व करके देख लें भाई साहब। पाइप ए कितना ले रहा है भाई साहब, 10 घंटे ले रहा है ना। दूसरा पाइप है बी, कितना ले रहा है, 15 घंटे 15 आवर्स।
थर्ड पाइप है सी, कितना ले रहा है भाई साहब वो 30 आवर्स। इन सभी का एलसीएम ले 10, 15, 30, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो भाई साहब 30 आएगा। सभी की एफिशिएंसी निकाल दें कि वो कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 का काम, यहाँ पे 2 का काम और यहाँ पे 1 का काम। क्लियर है? क्या कह रहा है कि भाई साहब पाइप ए बी सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है। तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी कितने देर के लिए? 3 घंटे के लिए। तो भाई साहब 3 घंटे में कितना काम करेगा? 3, इन सभी को जोड़ दें तो 5 और 1 6। ये 3 घंटे में काम करेंगे भाई साहब 18 यूनिट का काम करेंगे, 18 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर बच्चों? फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। समझना अच्छे से। अब पाइप डी खोला जाता है, पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटों में खाली कर देता है। अब इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे ज़रा यहीं पे समझना है भाई साहब। यहाँ तक मतलब जो ABC थे, ABC पाइप उनको खोला गया केवल और केवल 3 घंटे के लिए खोला गया। तो भाई साहब जितनी देर के लिए खोला गया होगा उतनी देर में उन्होंने 18 यूनिट का काम कर दिया। इसके बाद ओपन कर दिया जाता है डी को। भाई साहब डी इस चीज़ को खाली कर देता है कितनी देर में? 30 घंटे में खाली कर देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। समझना, मतलब 18 यूनिट को वो जो खाली करता है भाई साहब कितनी देर में खाली करता है? 30 घंटे में खाली करता है। 1 यूनिट को जो खाली करेगा भाई साहब कितनी देर में? 30/18 में करेगा। फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए। बोल रहा है एक्स का मान बताइए, तो पढ़िए यहाँ पे जो अकेले x घंटों में पूरे टैंक को, भाई साहब पूरे टैंक की बात हो रही है, तो भाई साहब पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 30 यूनिट। 1 यूनिट को वो ख़त्म कर रहा है, खाली कर रहा है इतनी देर में, तो वो 30 यूनिट को कितनी देर में खाली करेगा? क्या ये नहीं निकल सकता क्या? बिल्कुल निकल सकता है। तो भाई साहब 30/18 इंटू 30, तो भाई साहब 918, तो भाई साहब 50 घंटे, 50 घंटे 50 आवर्स, 50 घंटे कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत समझ आ रही होंगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भाई शानदार क्वेश्चन होने वाला ही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले सेशन में कहने का मतलब ये कि भाई साहब जो पाइप सिस्टम वाला जो अपना लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। फिर से कह दूं कि अगर आपने वो 2nd लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो चीज़ें जाकर देखिए। आपको बहुत अच्छे शानदार कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फिर से कह रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक शांत दिमाग से पढ़िए। 3 पाइप्स के एल एंड एम, रेडियस कितना उनका भाई साहब? 1 सेंटीमीटर, 3/2 और 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ए टैंक। द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दोज पाइप्स इज 3 लीटर भाई साहब 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट एंड 1 लीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ थिकेस्ट पाइप, जो मोटा पाइप होगा, can fill the tank in 46 minutes, then how much time will they take to fill the tank? मतलब वो एक साथ कितना समय लेंगे? उसमें जो सबसे इफिशिएंट पाइप है, जो मोटा वाला पाइप है, वो टाइम कितना ले रहा है? 46 मिनट का टाइम ले रहा है। अब एक चीज़ समझना भाई साहब, फिर से एक बार बता दूं, ये पाइप है अपने पास, इस पाइप का अरेंजमेंट कैसा है? इस पाइप का अरेंजमेंट है भाई साहब सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। क्या सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है? बिल्कुल हाँ भाई साहब। जब सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है तो ऑलरेडी इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा। हाइट कहने का मतलब ये वाला भाई, ये वाला लेंथ हाइट होगा। अब समझना पहले, अगर सभी पाइप का हाइट अगर हम लोग सेम एज्यूम करें तो फिर डिपेंड क्या करेगा कि भाई साहब जिसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा उस पाइप से पानी उतना ज़्यादा निकलेगा। ये बात क्लियर है? फिर से एक बार, जिस पाइप का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उससे पानी उतना ही निकलेगा। तो भाई साहब पानी जो निकलेगा, तो भाई साहब मान लेते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ तो पानी होगा।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पानी भरा होगा वो भरा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देना, यहाँ पे पाई अपने पास कांस्टेंट है, एच हम लोगों ने हर एक के लिए सेम लिया है। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो वॉल्यूम होगा वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्या क्लियर है? चलिए बस यहाँ तक क्लियर समझ के काफ़ी है, इतना ही चाहिए कंसेप्ट हम लोगों को। 3 पाई भाई साहब के एल और एम। इनकी रेडियस की बात करें, रेडियस ध्यान देना, पहले का 1 दिया हुआ है, ये है भाई साहब 3/2, ये दिया हुआ है 2। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो भाई साहब हर एक जगह 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, तो ये रेडियस क्या आगे निकल के ये 2, ये भाई साहब 3 होगा ना, तो मैं 3, ये क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। समझना आप। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या था भाई साहब? आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्या आर स्क्वायर? तो भाई साहब ये 4, ये 9, ये 16। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि भाई साहब इनसे जो वॉल्यूम है, जो पानी निकल रहा है, उसका रेट, उसका स्पीड कितना भाई साहब? 3 लीटर निकल रहा है भाई साहब, 3 लीटर। इससे निकल रहा है 2 लीटर और इससे निकल रहा है 1 लीटर। तो भाई साहब जो के से कितना पानी निकल रहा है इस इफ़िशियंसी के साथ, एल से कितना पानी इस इफ़िशियंसी के साथ, एम से कितना पानी इस इफ़िशियंसी के साथ, तो कितना 12, ये 18, ये 16। इधर लिख दिया जाए बच्चों के एल और एम। इफ़िशियंसी क्या है भाई साहब? 12, 18 और 16। इसको छोटा कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो। ये 6 हो गया, ये 9 और ये 8। क्लियर है बच्चों? 6, 9 और 8। चले आगे की ओर। चलिए अब एक बात समझना बच्चों, यहाँ पे अब एक बात समझना यहाँ पे, क्या यदि क्वेश्चन पढ़िए, यदि सबसे मोटी पाइप 46 मिनट में टैंक को भर देती है, 46 मिनट में टैंक को भर देती है, तो भाई साहब सबसे मोटी पाइप कौन सी है इसके अकॉर्डिंग बताओ? बताया जाए सबसे मोटी पाइप कौन सी है? के एल एम। सबसे मोटी पाइप, तो भाई साहब सबसे मोटी पाइप कौन सी है? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आर स्क्वायर, जिसका रेडियस ज़्यादा है, आर। यही कह रहा है ना, सबसे मोटी पाइप तो आर। तो ये किसके लिए है? एम के लिए है। तो भाई साहब एम, तो वर्क टोटल निकालते हैं, 8 इंटू कितना टाइम ले रहा है भाई साहब? 46। टोटल वर्क ये आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब तो उन्हें कहने का मतलब सभी को, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई साहब सबकी इफ़िशियंसी से भाग दे दें इसको। सबकी इफ़िशियंसी कितनी होगी भाई साहब? 9, 6, 15, 15 और 8 मिलके क्या हो जाएगा? 23। तो भाई साहब 2, 8 गुने 2 मिलके 16 मिनट में तीनों पाइप भर देंगे। 16 मिनट, 60 मिनट में तीनों पाइप भर देंगे। क्लियर भाई? चलिए आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चला जाए। सावधानी पूर्वक पढ़िएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 3 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 40 आवर्स, 36 आवर्स, 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? चलिए समय पास ना करते हुए इसको लिख लिया जाए। ए पाइप कितना ले रहा है भाई साहब? 40 घंटे। बी है कितना ले रहा है? 36 आवर्स। सी कितना ले रहा है भाई साहब? 45 आवर्स ले रहे हैं। अब 40, 36, 45 इनका एलसीएम ले तो भाई साहब 180, 360, इसका 360, 360,
सभी की एफिशिएंसी निकाल दें। तो भाई साहब भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा ये बताओ ज़रा। ये आ गया भाई साहब 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये आ गया अपने पास 8 टाइम्स। क्या कह रहा है कि टैंक भरने के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 2/5 भरा होता है, 2/5 भरा होता है, तो भाई साहब कैपेसिटी कितनी है 360, 2/5 भरा होता है, कैंसिल करें इसको, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 144, 144 भरा होता है। तो टैंक में एक होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, टैंक में एक होल हो जाता है। तो भाई साहब ये पता कर ले कि भरने में कितना टाइम लगा। ये इसको भरा किन लोगों ने, मतलब किन पाइप ने है, ए बी और सी ने मिलके। तो भाई साहब इनकी इफिशियंसी कितनी, यही ऐड ऑन करेंगे, 27, 18 और 9 27, 27, 27। तो ये आ जाएगा भाई साहब 16/3, ये आ जाएगा 5 सही 1/3 आप। मतलब ये काम किसने किया भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, आगे की ओर पढ़े। तो आगे क्या हो जाता है भाई साहब, तब टैंक में एक होल हो जाता है, एक छिद्र हो जाता है, जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइप द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/6 भाग रिसाव हो जाता है। भाई साहब 1/6 रिसाव हो जाता है। तो भाई साहब 1/6 रिसाव हो जाता है। तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये होल है, इसका एफिशिएंसी निकाल दें। तो भाई साहब 1/6 हो जाता है, तो बचा कितना होगा 5/6। इसमें तो किसी को समझ, ये 5/6 कैसे आया भाई साहब, 1 - 1/6 कर दिए। क्लियर है, इनकी इफिशियंसी कितनी है भाई साहब, 5/6 आ गई इफिशियंसी, यही रिसाव हो जाता है। मतलब ये कि भाई साहब जब सभी को ओपन कर देते हैं, फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, यहाँ से इस स्टेटमेंट को, जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइप द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/6 भाग रिसाव हो जाता है। तो भाई साहब जब चारों कंबाइंड होंगे तो 1 से 1/6 माइनस कर देंगे, तो चारों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ गया 5/6 आ गया, 5/6। क्लियर। अब ऑलरेडी भाई साहब कितना काम हो चुका है पहले, ऑलरेडी कितना काम, ऑलरेडी भाई साहब 144 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम, तो 360 से हम लोग 144 माइनस करें तो कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा अपने पास 216। अब इस 216 काम को कौन करेगा, इस 216 काम को भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी और ये जो छिद्र हुआ है, होल हुआ है वो, तो 216, और इनकी इफिशियंसी कितनी बच्चे 5/6, तो 5 इधर और 6 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो भाई साहब टोटल एफिशिएंसी कितना है इंटू 27, हाँ ये होगा टोटल इनका, एफिशिएंसी यहाँ पे लिख दिया जाए अच्छे से, तो 5/6 टाइम्स ऑफ 26 ये इनका एफिशिएंसी हो गया। तो भाई साहब 5 इंटू 27, ये 6 ऊपर आ जाएगा। क्लियर, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हुए चलिए, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हुए चलिए, तो 27, 6, 8 बार कट जाएगा ये इससे, 8 बार, 8 48, 48/5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 48/5, 9 सही 3/5 घंटे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब इस प्रकार टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम एक ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐड ऑन कर दें, टोटल टाइम 5 + 9 + 1/3 + 3/5। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पता होगा कि मैंने कैसे लिख दिया, जो 14 घंटे प्लस ए। तो भाई साहब इतने जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन में देख लो कौन सा है 14 घंटे 56 मिनट, तो ऑप्शन नंबर यही। क्लियर है। चले आगे की ओर, चलिए।
मिटाया जाए इसको, हाँ चल लिखा जाए आगे। क्या कह रहा है कि दी कैपेसिटी ऑफ ए पाइप इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो भाई साहब ए बी 25% की वैल्यू आप सभी को पता है 1/4, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 5 होगा। क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, एंड 66.66, तो ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये 66 सही 2/3%, इसका मान 2/3 दिया हुआ होता है। मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी 3, और ए की वैल्यू 3 + 2 5, तो भाई साहब सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। हम लोगों ने क्या निकाल दिया यहाँ से, हम लोगों ने भाई साहब इफिशियंसी निकाल दिया। क्लियर है, हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इफिशियंसी निकाल दिया। फिर से एक बार ध्यान देना, वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब W/E। अगर W मान ले सेम काम हो रहा है तो भाई साहब 1/E, मतलब टाइम क्या हो जाएगा E का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से टाइम निकाल दे, तो ये क्या भाई साहब 1/5, ये 1/4, ये 1/3, 5 4 और 3, 5 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों बताओ। 5 4 3 का एलसीएम भाई साहब 60, तो भाई साहब 60 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। जैसे 60 से मल्टीप्लाई की तो ये चीज़ें अपने पास क्या निकल कर आ गई, 12 15 चौका 60, ये 20। अगर ये छोटा हो सकता है तो छोटा कर दो, अगर नहीं करने की इच्छा है कोई बात नहीं छोड़ दो। क्या कह रहा है कि यदि एक गड्ढे भरने के लिए पाइप ए और पाइप बी 45 मिनट कम समय लेते, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई साहब 3 यूनिट, तो भाई साहब 3 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है भाई साहब 45 मिनट 45 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मिनट होगी क्या, 15 मिनट बिल्कुल होगी। तो कितने घंटे में पाइप सी अकेले इस गड्ढे को भर देगा, तो भाई साहब टाइम कितना ले रहा है 20 सी, तो 20 की वैल्यू निकाल दें, 20 × 15, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा 300 मिनट होगा। 300 मिनट है तो भाई साहब 60 से भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा 5 घंटे 5 आवर्स, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। मिटाया जाए इसको। चलिए क्या कह रहा है कि भाई साहब 2 taps कैन फिल ए टैंक इन 12 minutes and 15 minutes respectively if the first tap is replaced by a tap whose radius is twice। चलिए कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाए। भाई साहब ए कितना ले रहा है 12 मिनट, बी कितना टाइम ले रहा है भाई साहब, बी ले रहा है अपने पास 15 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब 4 आएगा। क्लियर है। इफ़ द फर्स्ट टैप इज रिप्लेस्ड, मतलब फर्स्ट टैप अगर मान ले ए को मान के चले, ए है उसको रिप्लेस किया गया किससे, कोई नया टैप है, तो भाई साहब न्यू टैप ले ले, न्यू टैप। क्या कह रहा है उसकी रेडियस ट्वाइस, नए वाले की रेडियस ट्वाइस है, तो भाई साहब रेडियस ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2। क्लियर, यही कह रहा है ना 1 और 2, ये क्लियर है ना बच्चों। पहले नल को एक नल की त्रिज्या का 2 गुना है उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो भाई साहब प्रतिस्थापित कर दिया गया तो वॉल्यूम या इफिशिएंसी कह दीजिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा क्या, मतलब ये 1 यूनिट निकालेगा तब तक ये 4 यूनिट पानी निकाल देगा, मतलब इफिशिएंसी यही, ये इफिशिएंसी कह दो या वॉल्यूम कह दो। तो यहाँ से जो टाइम आएगा भाई साहब, टाइम ये 4 यूनिट टाइम लेगा, ये 1 यूनिट टाइम लेगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। फिर फिर किसके लिए कह रहा है, दूसरे नल बी, तो दूसरा नल भाई साहब बी को भी रिप्लेस किया गया किससे, एक नया नल है, इसको न्यू 1 मान लिया, इसको न्यू 2 मान लिया। क्लियर। आर कहाँ पे गया, हाँ नल जिसकी त्रिज्या आधी है, मतलब ये 1 है तो ये 1/2 है, तो फाइनल ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वॉल्यूम या एफिशिएंसी निकाल दे तो ये हो जाएगा 4 और ये 1,
टाइम क्या होगा भाई साहब, इसका उल्टा हो जाएगा 1 और ये 4। क्लियर। अब यहाँ पे समझना, जरा समझना, यहीं पे समझने की आपको आवश्यकता है। ये जो टाइम है भाई साहब, ये कितना टाइम ले रहा है, 4 यूनिट का टाइम ले रहा है। तो 4 यूनिट कितना टाइम है भाई साहब, 12। कैसे पहुंचेंगे, 3 से गुना करने पर। तो 3 से यहाँ भी गुना कर दो, तो ये कितना ले लिया भाई साहब, 3 मिनट। क्लियर। अब इसकी बात करें, बी कितना टाइम ले रहा है भाई साहब, बी टाइम ले रहा है 15, मतलब ये वाला 1 किसके बराबर, 15 के बराबर। तो 15 से यहाँ गुना किए, तो 15 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 15 चौका 60। जो नया वाला है वो 3 मिनट और 60 मिनट का समय ले रहा है। उससे प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। मतलब एक टाइम ले रहा है भाई साहब 3 मिनट का, दूसरा ले रहा है 60 मिनट का टाइम ले रहा है। क्लियर है। 3 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 60 होगा। यहाँ पे कितना आएगा 20, और यहाँ पे कितना आएगा 1। मतलब जो टंकी की कैपेसिटी होगी भाई साहब कितना, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करना है। इफिशियंसी कितना है, 1 की 20 और 1, तो भाई साहब डिवाइड कर दे 21। तो इतने टाइम में भर जाएगा 60/21 मिनट्स। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बच्चे जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलिए।